हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न विद ज्योति। आज हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने जा रहे हैं। क्लास 6 हिंदी भाषा भारती चैप्टर 12 है, जिसका नाम है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है भाभा अणु शक्ति संस्था स्थित है कहाँ? ट्राम्बे में। ख है डॉक्टर भाभा को पीएचडी की उपाधि मिली सन 1941 में। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान है डॉक्टर भाभा के पिता का नाम डैश था, यानी श्री जे.एस. भाभा। ख, डॉक्टर भाभा डैश से संगीत सुनते थे, ग्रामोफोन। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 या 2 वाक्यों में उत्तर दीजिए। पहला है भारत में अणुशक्ति का विकास किसने किया? भारत में अणुशक्ति का विकास प्रथम वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने किया। ख प्रश्न, ज्ञान में रुचि के अलावा डॉक्टर भाभा की और कौन कौन सी विशेषताएं थीं? उत्तर, डॉक्टर भाभा को गणित और भौतिक विज्ञान से अति प्रेम था। उन्होंने विद्युत एवं चुंबक संबंधी बातों के अतिरिक्त कॉस्मिक किरण की मौलिक खोजों पर भाषण दिए। उन्हें संगीत, नृत्य एवं चित्रकला से भी भारी लगाव था। वे पेड़ पौधों और बगीचों के बड़े शौकीन थे। प्रश्न, डॉक्टर भाभा की एकमात्र इच्छा क्या थी? उत्तर, डॉक्टर भाभा की एकमात्र इच्छा थी कि भारत को आने वाले वर्षों में आणविक शक्ति के कार्यों के लिए दूसरों का मुंह न ताकना पड़े। घ, चित्रकार ने डॉक्टर भाभा ने बनाए चित्र को देखकर क्या कहा था? चित्रकार ने डॉक्टर भाभा के बनाए चित्र को देखकर कहा था कि एक दिन यह बालक महान कलाकार बनेगा। अणुशक्ति की रचनात्मक प्रयोग के लिए कौन सी संस्था स्थापित की गई? उत्तर, अणुशक्ति के रचनात्मक प्रयोग के लिए मुंबई में सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट द्वारा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च नामक संस्था स्थापित की गई। नंबर 4, 3 से 5 वाक्यों में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, डॉक्टर भाभा को संगीत के प्रति लगाव कैसे उत्पन्न हुआ? उत्तर, डॉक्टर भाभा को बचपन में नींद नहीं आती थी। वे प्रायः रोते रहते थे। इससे पिता को बड़ी चिंता लग गई। उन्होंने डॉक्टर की सलाह ली। उनकी सलाह पर डॉक्टर भाभा के सामने ग्रामोफोन बजाया जाने लगा। इससे उनका ध्यान बढ़ जाता था और वे चुप हो जाते थे। फलतः उनको संगीत के प्रति लगाव हो गया। ख, अणुशक्ति के बारे में डॉक्टर भाभा के क्या विचार थे? उत्तर, डॉक्टर भाभा अणुशक्ति से अणुबम बनाने के पक्ष में नहीं थे। अणुबम से लाखों लोगों की जान चली जाती है, इसलिए वे अणुशक्ति का प्रयोग शांतिपूर्ण एवं रचनात्मक कार्यों के लिए करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भाभा की शिक्षा कहाँ कहाँ हुई? उत्तर, मुंबई विश्वविद्यालय से EMC की परीक्षा पास करके वे आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। वहाँ इंजीनियरिंग की परीक्षा पास करके गणित और भौतिक विज्ञान की शिक्षा के लिए उन्होंने कैम्ब्रिज केयर कॉलेज में प्रवेश लिया। उसी मध्य उन्होंने यूरोप के विभिन्न देशों में जाकर विद्युत एवं चुंबक तथा कॉस्मिक किरण की मौलिक खोज पर अपने भाषण दिए। उन्हें लंदन की रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया। PhD तथा DSc की उपाधियाँ विभिन्न विश्वविद्यालयों से प्राप्त हुई। घ प्रश्न, डॉक्टर भाभा की मृत्यु कैसे हुई? उत्तर, 24 जनवरी 1966 को भारतीय विमान सेवा का कंचनजंगा नामक जेट विमान मुंबई से जिनेवा जा रहा था। इसी विमान से डॉक्टर भाभा भी यात्रा कर रहे थे। जिनेवा के पास एक बहुत ऊंचा पहाड़ है, माउंट ब्लॉक। इस पहाड़ से वह विमान टकराकर गिर गया। इस दुर्घटना में डॉक्टर भाभा की मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 है, सोचिए और बताइए। पहला प्रश्न है, अणुशक्ति का प्रयोग विकास के कार्यों में किस प्रकार हो सकता है? उत्तर, अणुशक्ति के प्रयोग से बिजली प्राप्त की जा सकती है, इंजन चलाए जा सकते हैं, कल कारखानों की बड़ी बड़ी मशीनें चलाई जा सकती हैं, उजाला किया जा सकता है, रेलगाड़ियाँ चलाई जा सकती हैं, खेती के लिए विद्युत से पानी खींचा जा सकता है। अणुशक्ति से अनेक रोगों के इलाज में सहायता मिल सकती है। लोगों के लिए अनेक वैज्ञानिक प्रयोगों में इससे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है।
आवागमन, स्वच्छता, चिकित्सा आदि संबंधी सुविधाएं ली जा सकती हैं। क प्रश्न, किसी कार्य से ध्यान बटाने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं? उत्तर, ऐसे अनेक कार्य हैं जिनके द्वारा किसी काम से ध्यान हटाया जा सकता है, जैसे संगीत सुनना, चित्रकारी करना, पेड़ पौधों की सिंचाई करना व कलात्मक क्रियाएं करना, शास्त्रीय और आधुनिक संगीत सीखना तथा प्राकृतिक रूप से आकर्षक स्थलों पर घूमना फिरना। ग प्रश्न, विमान दुर्घटनाएं किन किन कारणों से हो सकती हैं? उत्तर, विमान दुर्घटनाएं प्रायः इंजन में खराबी होने से हो सकती हैं, परंतु कभी कभी पर्वतीय क्षेत्रों के मध्य से या ऊपर से गुजरने पर उन स्थलों की बनावट और ऊंचाई का सही ज्ञान न होने पर दुर्घटना होती है। आकाश में उड़ते पक्षियों से टकराने से विमान असंतुलित होकर गिर जाते हैं। इंजन में आग लग जाती है। पेट्रोल टैंक के अचानक फट जाने से भी दुर्घटना होती है। तेज़ तूफान आने पर कोहरा या धुंध छाए रहने से दृष्टि बाधित होने की स्थिति में विमान दुर्घटनाएं हो जाती हैं। रडार यंत्र की खराबी से विमान संपर्क टूट जाने पर विमान भटक टकरा जाते हैं और दुर्घटनाएं हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अनुभव और कल्पना के आधार पर उत्तर दीजिए। क, यदि 15 वर्ष की आयु में ही डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को यूरोप में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल जाता तो उनके व्यक्तित्व में क्या परिवर्तन होते? उत्तर, यदि 15 वर्ष की आयु में ही डॉक्टर भाभा को यूरोप में शिक्षा के लिए भेज दिया जाता तो वे थोड़े समय में ही विज्ञान संबंधी शिक्षा प्राप्त करके भारत लौट आते और अपनी प्रशंसनीय सेवाओं को देश को समर्पित करते। देश विविध क्षेत्रों में प्रगति करता और विश्व में अपने विकास से एक विशेष स्थान बना पाते। ख प्रश्न, यदि डॉक्टर भाभा का दुर्घटना में निधन नहीं होता तो अणुशक्ति के उनके शांतिपूर्ण प्रयासों का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ता? उत्तर, यदि डॉक्टर भाभा का दुर्घटना में निधन नहीं होता तो उनकी अणुशक्ति के शांतिपूर्ण प्रयासों का विश्व पर यह प्रभाव पड़ता कि उस शक्ति का विनाशकारी रूप के निर्माण में प्रयोग नहीं किया जाता, देशों में अपनी सुरक्षा के नाम पर बनाने वाले विध्वंसक यंत्र नहीं बनते, विश्व में पर्यावरणीय समस्या नहीं आती, पानी हवा आदि स्वच्छ रहते, अनेक रोगों से मुक्ति मिलती, विश्व के देश अपेक्षाकृत विकसित होते, सुख और शांति होती, लोग समृद्ध स्वस्थ और सुखी होते। तो बच्चों, यहाँ पे पार्ट 1 जिसमें हम क्वेश्चन आंसर करते हैं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पार्ट 2 जिसमें कि हम भाषा की बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।